देखें, आपके अगर अधिकारों की हम बात करें, सबसे पहले जमीन का जो रसीद है वर्तमान में जो है, आपको अगर आप देख रहे हैं कि नहीं वर्तमान में आपके नाम पर जमीन का रसीद है या जिसके नाम पर भी जमीन का रसीद है और 1982 तक का रसीद आपको मिल रहा है और उसके बाद का रसीद जो है वो आप जो है देख रहे हैं कि दूसरे के नाम से दर्ज है, यानी 1982 तक का जो एक तरह से का रसीद जो है वो आपको प्राप्त है और उसके बाद का जो एक तरह से नया रसीद बना है। तो यहाँ पर एक तरह से दो समस्या, एक तो आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में जो राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार के नाम से अभी वर्तमान में जो रसीद है वो कट रहा है, यानी राज्य सरकार का नाम दर्ज हो गया। जमीन जो प्रॉपर्टी है उसको देखने के बाद आपको लगता है कि ये सब टुकड़े जो हैं तो ये सरकार के नाम से कैसे चला गया। दूसरी बात है, कुछ प्रॉपर्टी आपके कब्जे में है, कुछ प्रॉपर्टी अन्य लोगों के कब्जे में है। दूसरा ये हो सकता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम से वो रसीद जो है आप अभी देख रहे हैं वर्तमान में दूसरे के नाम से कट रहा है ना। तो यहाँ पर जो दूसरे के नाम से जो कट रहा है या सरकार के नाम से कट रहा है, तो आपके पास सबूत के तौर पे क्या है? आपके पास सबूत के तौर पे 1982 यानी 1982 तक का आप रसीद लेकर आए। अब किसी के पास 85 होगा, मान लेते हैं किसी के पास 90 तक का होगा, लेकिन ये रसीद जो है एक तरह से पुराना जमीन रसीद है ना, पुराना जमीन एक तरह से रसीद है। और नया जो दस्तावेज है, नया दस्तावेज को अगर आप देखते हैं तो ये जमीन रसीद अब नए में दूसरे के नाम से दिखा रहा है और ये आपका सबसे बड़ा समस्या है। और इस समस्या से जो है एक तरह से विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। विवाद ये उत्पन्न हो रहा है कि जो लोग आसपास के लोग हैं और जो समस्या और उलझन पैदा करने वाले व्यक्ति हैं वो उनको लगता है कि ये जमीन तो अब सरकारी हो गई है, तो अब ये जमीन हम भी थोड़ा कब्जा कर लेते हैं, जबरन जो है थोड़ा एक्वायर कर लेंगे, और वो प्रयास किया जाता है। दूसरा समस्या ये उत्पन्न होता है कि अभी मान लेते हैं संपत्ति अब दूसरे के नाम से दर्ज है, अब वो व्यक्ति जो है वो सोचता है कि ये तो मेरे नाम से है, अब हम ये किसी को बेच देंगे, दावा करते हैं ये मेरे नाम से है। अब व्यक्ति जो है, आपके पास जो पुराना रसीद है, क्या आप उसके आधार पर दावा कर सकते हैं या कोई और दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी? देखें, हम आपको बता दें कि कोई भी जमीन का जो रसीद है और रसीद जो है, इस रसीद से आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ सरकार को क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। सिर्फ आपका यही काम है, यानी सरकार को आप पैसा देते हैं। इस रसीद से सिर्फ जो है कोई भी व्यक्ति है ना मालिकाना हक जो है प्राप्त नहीं कर सकता। ये जो हम नहीं कह रहे हैं, ये आप देखें जस्ट कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो आदेश है, उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर सिर्फ जो है वो आपके जमीन का, आपके प्रॉपर्टी का अगर जो है दाखिल खारिज करा ले, है ना, यहाँ पर दाखिल जो है यहाँ पर खारिज अगर करा ले तो उसको मालिकाना हक जो है नहीं मिलेगा। मतलब सिर्फ दाखिल खारिज के आधार पर अगर वो ये सोचता है कि हम प्रॉपर्टी के मालिक बन गए तो वो मालिक नहीं बन सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सिर्फ दाखिल खारिज होगा कैसे? देखें, होने का प्रक्रिया तो वो तो गलत है, यही तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप जो ये बिना दस्तावेज के दाखिल खारिज करा कैसे लिए, तो गलत है, ये तो होगा ही नहीं। यानी दाखिल खारिज म्यूटेशन भी उसी का होगा जिसके पास जमीन का दस्तावेज डॉक्यूमेंट और वैसा डॉक्यूमेंट है जिससे वो अपने प्रॉपर्टी को साबित कर सकता। अब अगर किसी के पास मान लेते हैं जमीन का जो दस्तावेज है, ना ही जमीन का कोई खतियान है, ना उसके पास जमीन की कोई रजिस्ट्री है ना, यानी उसके पास ना रजिस्ट्री है ना खतियान है, यानी सेल डीड नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई गिफ्ट डीड है, ना किसी प्रकार का कोई वसीयत है, विल है, तो आखिर वो व्यक्ति दावा कैसे कर रहा है और कैसे वो जमीन का दाखिल खारिज करा लिया? ये तो गलत है, यानी कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि हुई है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं
कि किसी पर आप आरोप नहीं लगा सकते। देखें, आरोप आप डायरेक्टली किसी पर अगर आरोप लगाएंगे, हमारा कानून क्या कहता है कि आरोप जब तक साबित नहीं होता है तब तक आप आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये जमीन रसीद आप ये नहीं कह सकते हैं जिसके नाम से ये कट रहा है वो कटा लिया, तो कटा लिया तो हो सकता है कि इसमें उस व्यक्ति से कटाने से ये रसीद नहीं कट जाता। हो सकता है कि जो एक तरह से कार्य कर रहे होंगे उनसे त्रुटि हुई होगी और उसके चलते भाई ये रसीद कट गया होगा, या जो एक तरह से जो रेवेन्यू ऑफिसर इसको जो प्रक्रिया में थे उस समय सरकार के नाम से, ये जो कर्मचारी थे, जो पटवारी थे, उनके द्वारा सरकार के नाम से दर्ज कर दिया गया। तो इसमें जो त्रुटि हुई है तो इस त्रुटि का सुधार करने की जरूरत है। हाँ, ये आरोप तभी साबित हो सकता है कि अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति के द्वारा किसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। मतलब वर्तमान में आप जो देख रहे हैं कि जो दूसरे के नाम से कट रहा है प्रॉपर्टी, तो एक ये सारा प्रक्रिया जो किया गया वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर किया गया। तो अगर फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये सारा कार्य किया गया है तब वो व्यक्ति जो है आरोपी है, तब वो व्यक्ति जो है वो तो धोखा कर लिया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई फर्जी दस्तावेज तो सामने लेकर आपको दिखाएगा नहीं कि ये दस्तावेज है। आप देखें, कहीं फर्जी दस्तावेज है उसको भी डर लगेगा कि बिना कोई दस्तावेज के जाकर जो मामला अगर कोर्ट में जाता है तो उसका मायने अलग हैं, और अगर हम कोर्ट में जाकर जब मामला एक तरह से जब कोर्ट केस हो जाएगा और कोर्ट में कोई जो है फर्जी दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश कर देगा और वो दस्तावेज फर्जी अगर साबित हो गया तो समझ सकते हैं उसके ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उस व्यक्ति को जेल तक जाना पड़ सकता है। तो इसीलिए संपत्ति का मालिकाना हक उसी को प्राप्त होगा। अगर आपके पास पुराना जमीन का रसीद है तो आप ये भी देख लें कि ये पुराना जमीन रसीद आपको कैसे प्राप्त हुआ। यानी आपके पास कोई खतियान होगा, रजिस्ट्री होगा, यानी पूर्वज का कोई ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर आप प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है कोर्ट में साबित कर सकें, दावा कर सकें। और वर्तमान में जो गलत तरीके से जो व्यक्ति लगान रसीद जो है ना, जो भी व्यक्ति सरकार को टैक्स दे रहे हैं और अपना मालिक होने का दावा कर रहे हैं, उस एक तरह से डॉक्यूमेंट को, उस रसीद को जो है रद्द करवा सकते हैं। और इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको सबसे पहले जो पुराना दस्तावेज है उसके आधार पर जो है जो डॉक्यूमेंट है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो प्रस्तुत करने होंगे। और सिर्फ ये लगान रसीद से आप भी मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते, इसलिए कि वैसा दस्तावेज आपको वहां पर एक तरह से जमा करना होगा जो कि रजिस्टर्ड हो। अब आप कहेंगे क्या ये जमीन का रसीद रजिस्टर्ड नहीं है? देखें, जमीन का रसीद जो है सिर्फ राजस्व को वसूलने के लिए किया जाता है। यानी साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमीन का रसीद जो अगर आप कटाते हैं तो उनका काम सिर्फ जो है राजस्व लेने के लिए ऐसा किया जाता है। ये इससे आप मालिकाना हक जो है वो साबित नहीं कर सकते। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।